नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आइए साइंस क्लास 8 और उसमें भी चैप्टर 8 किशोरावस्था की ओर के प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता है? शरीर के लंबाई में वृद्धि, रजोनिवृत्ति, एडम्स एप्पल दिखना, गौण लैंगिक गुणों का विकास। तो इसमें रजोनिवृत्ति मतलब जो ऋतुस्राव है वो बंद हो जाता है, ऐसा बोल रहा है। तो यौवनारंभ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, स्त्री में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन या तो सही जवाब है 28 दिन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? रोटी दाल सब्जियां, चिप्स नूडल्स, कोक, चावल नूडल्स बर्गर, शाकाहारी टिक्की चिप्स और लेमन पेय। तो सही जवाब है रोटी दाल सब्जियां। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो भी 2-4 वाक्यों में। पुरुष हार्मोन का नाम क्या है और इसका कार्य बताइए। तो पुरुष टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। यह गहरी आवाज़, चेहरे और शरीर के बाल, बड़ी मांसपेशियां, गठीली मांसपेशियां, शुक्राणु उत्पादन आदि लैंगिक लक्षणों के कारक हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? XX या फिर XY? तो उत्तर है इनमें से XY लैंगिक गुणसूत्र जो पुरुषों में पाया जाता है शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। तीसरा प्रश्न, गोइटर का एक मुख्य लक्षण बताइए। एक ही मुख्य लक्षण बताना है। तो गोइटर या घेगा रोग में गले में एडम्स एप्पल के नीचे असामान्य रूप से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, यही है मुख्य लक्षण। और भी लक्षण आप लिख सकते हैं, गले के थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाना, और अगला है कि शरीर में आयोडीन तत्व की कमी हो जाना। अगला प्रश्न, एडम्स एप्पल क्या है? तो उत्तर है यौवनारंभ में लड़कों के गले का स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स लड़कियों की तुलना में ज़्यादा उभरा हुआ दिखने लगता है, जिसे एडम्स एप्पल या कंठ मणि कहते हैं। पांचवा प्रश्न, किशोर और किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन करिए। तो युवावस्था में उभरे ऐसे लक्षण जो किशोर और किशोरियों की पहचान अलग करते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है, गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मुंझाना, गले में एडम्स एप्पल का उभरना, आवाज़ भारी हो जाना, भुजाएं गठीली या भारी होना आदि आदि। और लड़कियों में स्तनों का विकास होना, आवाज़ पतली होना, कमर के नीचे का भाग चौड़ा होना वगैरह वगैरह। छठा प्रश्न, खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है आयोडीन गले की थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन सामान्य रखता है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का कम उत्पादित होने से थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है या वह फूल जाता है, जिसे घेगा रोग या ग्वाइटर रोग या फिर गलकंड रोग कहते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा, 2 जल टैंक क और ख में मेढकों के अंडों को वयस्क मतलब बड़ा होने के लिए रखा गया था। कुछ दिनों के बाद टैंक क में टैडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेढक के आकार में आने लगे, और टैंक ख जो है उसमें कोई भी टैडपोल वयस्क नहीं हो पाए और वह मृत पाए गए। अब बताइए टैंक क में ऐसा क्या था जिससे टैडपोल वयस्क हो पाए? तो उत्तर है जल टैंक क में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन उपलब्ध थी। यही कारण है कि टैडपोल वयस्क होकर मेढक बन पाए, जबकि टैंक ख में आयोडीन की कमी के कारण टैडपोल मृत पाए गए, उनका विकास नहीं हो सका, वे वयस्क नहीं हो सके। अगला प्रश्न, भाग 1, राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है। वह पढ़ाई और खेल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्तों ने उसे छुपाकर एक पुड़िया फाड़कर कुछ खाते हुए देखा। भाग 2, जब उसे पूछा गया कि क्या खा रहा है तो बिना उत्तर दिए वहाँ से वह चला गया। अब बताइए राकेश के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है? तो उत्तर है राकेश किशोरावस्था में है, उसकी संगत गलत लड़कों के साथ हो गई है, इसलिए कुछ गलत चीज़ें जैसे नशीली चीज़ें खाने की आदत लग गई है, जिसे वह छुपाता है। दूसरा, राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा? उत्तर, राकेश नशीली पुड़िया या गुटखा या नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा होगा। तीसरा, क्या उसका इन सब चीज़ों को खाना सही है? नहीं तो क्यों? उत्तर, नहीं, उसका इन चीज़ों को खाना सही नहीं है क्योंकि इनका सेवन एक बार कर लेने से इसकी लत लग जाती है जो हानिकारक है। ये धीमा जहर है और और भविष्य में यह हमारे स्वास्थ्य और खुशी दोनों को बर्बाद कर देते हैं।
चौथा प्रश्न, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करिए। उत्तर, यदि मादा के अंडाणु का संलयन मतलब निषेचन की जो प्रक्रिया है में शुक्राणु से नहीं हो पाता है संलयन, तो गर्भाशय की अंदर की जमी परत टूटकर योनि द्वार से बाहर आ जाती है, जिसे ऋतुस्राव या माहवारी या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह ऋतुस्राव 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। अब आता है पांचवा प्रश्न, शब्द पहले। ये परिवर्तन है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 प्रश्न हैं। इसमें कुछ क्लू दिए हुए हैं, उसको देख करके आपको सही सही जवाब बताना है। कुछ जो शब्द हैं उसमें से कुछ अक्षर दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। शब्द बनाने के लिए नीचे संकेत संदर्श का प्रयोग करिए, मतलब बाएं से दाईं ओर चलना है। तीसरा प्रश्न, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? उत्तर, एड्रिनलिन। चौथा प्रश्न, मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्तर होगा कायांतरण। पांचवा प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हार्मोन। छठा प्रश्न, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर, टीनेजर्स। ऊपर से अब नीचे की ओर आना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा नलिका विहीन। दूसरा, स्वर पैदा करने वाला अंग क्या है? उत्तर होगा स्वर यंत्र या लैरिंक्स। तीसरा प्रश्न, स्त्री हार्मोन क्या है? उत्तर होगा एस्ट्रोजन। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, और यदि कोई प्रश्न है मन में, कोई शंका है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, वो होगा 9वां चैप्टर। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।